ये वीडियो है उन सब जवान लड़के और लड़कियों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि आज उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, जिनका आज कहीं पे सिक्का नहीं चलता है। ये वीडियो पूरा देख लो एक बार टाइम निकाल के। जहां पर आपका सिक्का नहीं चलता ना, वहां पर आपको अपना नोट चलाने की जरूरत है। कुछ वर्षों पहले इस पृथ्वी पर एक इंसान हुआ करते थे जिनकी एक लाइन आज इस देश के हर जवान लड़के और लड़की को कान और दिल खोल के समझ लेनी चाहिए। और वो लाइन ये है कि इस पृथ्वी पर हम सब इंसान बराबर टैलेंटेड नहीं है, लेकिन हम सब इंसानों के पास बराबर मौके हैं अपने आप को टैलेंटेड बनाने के लिए। और जिन्होंने ये लाइन बोली वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अमीर विचारों के साथ पैदा हुए। वो बड़े होकर एक प्रोफेसर बने, कई किताबें लिखी, एक साइंटिस्ट बने, एरोस्पेस इंजीनियर बने। और एक दिन ऐसा आया जब वो इस 125 करोड़ वाले देश के, भारत के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने अपने जीवन की मुश्किलों को कभी भी मुश्किलों का नाम ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी लाइफ की मुश्किलों को नाम दिया अनुभव, एक्सपीरियंस। उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज हर जवान लड़के और लड़की को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जवानी की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें आपके पास टाइम बहुत होता है, और जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके पास अनुभव बहुत सारे होंगे, लेकिन उन अनुभवों का फायदा उठाने के लिए आपके पास में टाइम नहीं होगा। जो सूरज आज आपकी आंखों में चुभ रहा है ना, जिसकी वजह से आज आप सन ग्लासेस पहनते हो, वो कल को आपकी चिता पे पड़ेगा या आपकी कब्र पे पड़ेगा। और मौत के बाद अगर कोई लाइफ आफ्टर लाइफ नाम की चीज होती है ना, तो आपका मन आपको उस दिन जोरों से जरूर बोल रहा होगा कि चाहे दुनिया कुछ भी बोल रही थी, चाहे लोग जो भी कह रहे थे, जब मैं जिंदा था तब मुझे वही करना चाहिए था जो मैं चाहता था। अभी आपको स्क्रीन पर दो चीजें दिख रही है। पहली चीज है मोबाइल और दूसरी चीज है मेडिसिन बॉक्स। आज आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है आपका स्मार्टफोन, जिसको अधिकतर लोग सुबह उठने के 5 मिनट के अंदर अपने हाथ में लेकर के अनलॉक कर देते हैं। ये जो दूसरी वाली चीज है ना, वो इस मोबाइल से भी ज्यादा जरूरी बन जाएगी एक दिन। आपको बुढ़ापे में उठते ही अपने बेड के लेफ्ट या राइट में इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपको इस चीज को टटोल कर ढूंढना पड़ेगा और दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर दवा आप नहीं खाओगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग में शायद ये दुनिया आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाएगी। आज जवानी में आपको एक चीज अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, और वो है किसी से हेल्प मांगना। किसी सुपर बिजी आदमी से 2 मिनट के लिए हेल्प मांगना, रिक्वेस्ट करना, ये आपको आज सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बुढ़ापे में कदम कदम पर हेल्प मांगने की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो आपकी नजर बहुत कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत दिखेगा तो उस दिन के लिए आज एक फोटो खींच के रखना, जिसमें आपके पूरे दोस्त हो, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स हो। और उस फोटो को तब देखना जब आप बूढ़े हो जाओगे। उस फोटो को जब जब आप देखोगे ना बुढ़ापे में, तब तक उसमें से कोई एक नया मेंबर ये दुनिया छोड़ चुका होगा। जिन मोमेंट्स में आज आप इन लोगों के साथ में खुशियां बांटते हो, वो मोमेंट्स आपको बुढ़ापे में बहुत रुलाएंगे। और जब खुशियों वाले मोमेंट्स आपको बुढ़ापे में रुलाएंगे, तो आज जो आप गलत काम कर रहे हो, जिससे किसी ना किसी का दिल दुख रहा है, जिससे वक्त बर्बाद हो रहा है, वो आपको कितना हर्ट करेगा, वो आपको कितना रुलाएगा, कितना आपको पछतावा करवाएगा। क्योंकि बुढ़ापे में आपका शरीर इतना कमजोर पड़ चुका होगा कि आपका काम केवल सोचना रह जाएगा बस। आज आप बिना सोचे समझे जो भी बुरे धंधे कर रहे हो, उनके बारे में सोचने का टाइम आपको बुढ़ापे में बहुत मिलेगा, क्योंकि आपके पास कुछ काम नहीं होगा यार करने को बुढ़ापे में। आप खुद एक काम बन के रह जाओगे घर वालों के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके बेटे की बहू के लिए, आपके पोतों के लिए। अगर काम करने का कोई टाइम है ना, तो वो है आज, टुडे, नाउ, एट जस्ट दिस मोमेंट। आपको खुद को आज किसी के लिए बिकना पड़ेगा। किसके लिए? आपके सपनों के लिए। हर जवान लड़के और लड़की के मन में, हर युवा के मन में, हर नौजवान के मन में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। उस सपने के लिए आज अपने आप को बेच दो और ये सोचो कि अब जो भी मैं करूंगा वो केवल उस सपने के लिए करूंगा, क्योंकि मैं उसके लिए बिक चुका हूं। मैं किसी का नहीं हूं, मैं केवल अपने जीवन के लक्ष्य का हूं। यू हैव टू सेल योर सेल्फ फॉर योर पैशन। क्योंकि अगर आज आप इधर उधर फालतू में जवानी का टाइम वेस्ट करोगे, तो आप मौत के बारे में सोचना तो रोक सकते हो, बुढ़ापे में जाने के बारे में सोचने से तो अपने आप को रोक सकते हो, लेकिन बुढ़ापे को और मौत को नहीं रोक सकते। वो तो भाई आएंगे। जब आपके पास में दिन कम बचेंगे ना लाइफ के, तो आपको ये जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि किसी भी चीज की कमी तब महसूस होती है जब वो अपने से अलग होने वाली होती है। आज जवानी में आप हर काम को ये कह के टाल सकते हो कि ये काम मुश्किल है, ये काम मुझसे नहीं होता, ये मैं कर नहीं सकता। लेकिन बुढ़ापे में अगर आपसे खुद का काम भी नहीं होगा, तो भी आप ये दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं अपनी दवा ले सकता हूँ, मैं नहा सकता हूँ, मैं टॉयलेट जा सकता हूँ। भले ही आप दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही गिर जाओ, भले ही आपको आपके घर वाले वो काम करने से रोके, लेकिन फिर भी आप ये दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, क्योंकि आपको बात बात पर हेल्प मांगने में शर्मिंदगी महसूस होगी। आज जवानी में आपको खुद पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि आप क्या कर रहे हो,
और आप क्या कर सकने के लायक हो, आपकी कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा है। लेकिन फिर भी आप बस चीजों को टालते रहते हो। आज आपको इस चीज की बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि आप तब भी आलस नहीं छोड़ सकते जब आपको पता है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब इंसान 40, 45, 50 साल के आसपास होता है ना, तो यही वो उम्र होती है जहां पर आमतौर पर उनके माँ बाप बुढ़ापे में जा चुके होते हैं। वो अपने पेरेंट्स को दिन ब दिन अपने से दूर जाता हुआ देखते हैं, मौत के पास जाता हुआ देखते हैं और उनको बुढ़ापे से लड़ते हुए देखते हैं। और उनको बुढ़ापे से लड़ते हुए देखकर वो खुद कई बार अपनी लाइफ के बारे में, अपनी डेथ के बारे में, अपने बुढ़ापे के बारे में जरूर सोचते हैं। वैसे तो जिनके इरादे बड़े होते हैं और जो हार नहीं मानते, उनके लिए तो 50 की उम्र में भी कुछ नया करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग 45-50 साल की उम्र तक अपनी जिंदगी को, अपनी कंडीशंस को, अपने लेवल को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके होते हैं। अगर आज आप जवान हो तो आपकी उम्र 20-25 के आसपास है, तो डेफिनेटली आपके पास उस इंसान के कंपेयर में 20 साल ज्यादा है जो 45 के आसपास हो चुका है। और आपकी ये जो उम्र है ना 20 के आसपास की, वही एकमात्र ओपन स्लॉट आपकी लाइफ में जब आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो, क्योंकि आप में कैपेसिटी भी है और आप अपनी मर्जी भी चला लेते हो। क्योंकि आज आपके माँ बाप ने या आपकी फैमिली के बड़े मेंबर्स ने पूरी सोशल, फाइनेंशियल, डोमेस्टिक, इमोशनल, मेंटल हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल के रखी है। बुढ़ापे में तो आप अपनी मर्जी का हॉस्पिटल या अपनी मर्जी का घर में रूम भी नहीं चूज कर पाओगे। ये बहुत कड़वा सत्य है आजकल का। भाई सुन लेना कान खोल के, एक रूम में एक खाट पर पड़े रहोगे और देखते रहोगे तब के जवान लोगों को, और मन ही मन सोचोगे कि काश मैं इनको समझा पाऊं कि इनके लिए आज की डेट में क्या जरूरी है। बुढ़ापा और मौत ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में अधिकतर जवान लड़के और लड़कियां डिस्कस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा। अजीब सा है, मतलब बचपना है कि जो जिंदगी की एकमात्र सच्चाई है, बाकी तो सब झूठी है। सच्चाई सिर्फ यही एक है जो कभी फेल नहीं होती, एंड दैट इज योर डेथ। आज आप अपना बचपन प्लान नहीं कर सकते। जवानी में आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, कोई आपकी बात नहीं मानता और ना आप मानते हो किसी की। लेकिन बुढ़ापा ऐसी चीज है जिसको आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में सबसे लास्ट में आएगा। आपको सबसे ज्यादा टाइम इसी चीज का मिलता है लाइफ में कि आप अपनी हाफ के बाद वाली आधी लाइफ को अपनी मर्जी से जी पाओ। लेकिन होता क्या है, ये जवानी तो मौज मस्ती की है, दारूबाजी की है, लड़कीबाजी की है, पार्टी शार्टी करेंगे। बहुत बुरा पछताओगे भाई अगर आज आप नहीं समझे, तो कल को बहुत बुरा पछताओगे। बहुत बुरा पछताओगे अगर आज आपने लाइफ में मस्ती और मेहनत में एक बैलेंस नहीं बनाया तो। जितनी मस्ती जरूरी है ना, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत जरूरी है, क्योंकि मस्ती की एक्सपायरी डेट होती है और मेहनत के फल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो हमेशा के लिए रहता है। कई जवान लोग बोलते हैं कि आज मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और वो भी पता है कौन लोग बोलते हैं, जो 20, 22, 25 साल के आसपास के होते हैं कि आज मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आपकी उम्र में मस्ती का क्या मीनिंग है। जो मस्ती का मीनिंग मेरी नजर में है ना, वो आप कभी भी कर सकते हो लाइफ में, आफ्टर हाफ लाइफ भी कर सकते हो। और मैं जिस मस्ती की बात कर रहा हूँ ना, उसमें बहुत सुकून है, बहुत शांति है, बहुत ग्रोथ है, बहुत पैसा है, सब कुछ है। इसलिए जो जवान लड़के और लड़की आज की डेट में मेहनत कर रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप कभी भी ये ना सोचें कि आपके दोस्त मजे कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आज का मजा आने वाले कल की सजा है और आज की सजा आने वाले कल का मजा है। एक व्यक्ति मरने वाला था, उससे पूछा गया कि मौत कितनी मुश्किल है। उसने जवाब दिया कि मौत तो बहुत आसान है, हर कोई मर सकता है और हर कोई फ्यूचर में मर भी जाएगा। मौत बहुत आसान है, अगर कुछ मुश्किल है ना तो वो है जिंदगी जीना, क्योंकि पैदा भी सब होते हैं और मरते भी सब हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जिंदगी को जीना हर कोई नहीं सीख पाता। और क्यों नहीं सीख पाता? क्योंकि जब सीखने का टाइम होता है तब नींद में होते हो, और जब कुछ करने का विचार आता है तो नॉलेज नहीं होता। और नॉलेज क्यों नहीं होता? क्योंकि जवानी में तो मजे लेने हैं। आज आप चाहे 4K में मूवी देख लो या 8K में मूवी देख लो, बुढ़ापे में आपको सब 240p की तरह दिखेगा। मोबाइल में आपके एक ऑप्शन होगा, कभी खोल के देखना, टेक्स्ट साइज बढ़ाने का। आप ध्यान रखो या ना रखो, मोबाइल कंपनीज पूरा ख्याल रखती है कि लोगों को बुढ़ापे में इसकी जरूरत पड़ेगी। आज आप राइड पे जाते होंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते होंगे, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में आपकी जो पत्नी होगी या आपके जो पति होंगे, उनकी अस्थियां भी आप गंगा में नहीं बहा पाओगे, क्योंकि बहाने जाओगे तो आप खुद ही बह जाओगे। और मेरे जवान भाइयों और बहनों, अगर आपका फ्यूचर ऐसा होने वाला है तो आज इसी वक्त पे, जब आपका जोश चरम सीमा पे है, उस वक्त पे आपको क्या करना चाहिए? उस वक्त पे आप क्या करना चाहोगे? उसे बर्बाद करना चाहोगे? उसे ऐसे ही पड़ा रहने दोगे या उसको काम में लोगे? इस वीडियो को मैं ओपन एंडेड छोड़ रहा हूँ, फैसला आपके हाथ में है कि अब आप क्या करने वाले हो, आपकी जिंदगी के आखिरी दिन कैसे बीतने वाले हैं। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़िए, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
जीत फिक्स।